जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि जी एजुकेशन के कितने एलिमेंट्स हैं। जस्ट वो पहले नेम पूछ लेता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। वो पूछते हैं कि एलिमेंट्स जो है एजुकेशनल प्रोसेस के कितने एलिमेंट्स हैं। चार है। कितनी तादाद है इनकी? चार। और वो फिर समटाइम पूछ भी लेता है कि इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट नहीं है, कौन सा जो है वो एलिमेंट है। तो आपको जब ये चारों के नाम पता होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो उस लिहाज से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एजुकेशन प्रोसेस के कितने एलिमेंट है? चार एलिमेंट है। कौन सा है? एम। सबसे पहले क्या होते हैं? एजुकेशन प्रोसेस के एम आते हैं, उसके बाद उसका करिकुलम आता है, फिर उसकी पैडागोजी। या तो पैडागोजी वर्ड यूज करता है इसकी जगह, या फिर करता है मेथोडोलॉजी। क्या? मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी यूज करता है इसके लिए। ये इस तरह से जो है ना, ये कुछ वर्ड यूज करता है मेथोडोलॉजी। पैडागोजी की जगह मेथोडोलॉजी भी यूज करता है। और चौथा जो है एवोल्यूशन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चार जो है ये एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और ये तरतीब भी याद होनी चाहिए। एम, करिकुलम, पैडागोजी, एवोल्यूशन। अब हम इनको एक एक करके करते हैं। अब हम देखते हैं एम क्या है। सबसे पहले एम। एम जो होते हैं किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस के जो मेन टूल होता है वो क्या होता है इसका? वो एम होता है। जब तक आपको एम्स ही पता नहीं होंगे और इन्हीं एम्स की बुनियाद के ऊपर ही पॉलिसीज बनाई जाती है तो आपका एजुकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है। एम क्या होते हैं? एम जो है बेसिकली एवरी इंडिविजुअल इज बोर्न विद द टैलेंट। द एम ऑफ द एजुकेशन इज टू डेवलपमेंट ऑफ दीज टैलेंट एंड द पोटेंशियलिटीज। अब एम क्या होना चाहिए एजुकेशन का? कि जब बच्चा कोई इंडिविजुअल होता है, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई सलाहियतें होती हैं। हमने क्या करना होता है? उसको ग्रूम करना होता है, उसको डेवलप करना होता है। उसकी जो एबिलिटीज होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो जो टैलेंट होता है, हमने क्या करना होता है? उसको डेवलप करना होता है। और यही हमारी एजुकेशन का क्या है? एम होता है। अब जो एम ऑफ एजुकेशन है, ये एक इंटेलेक्चुअल भी है, सोशल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिकल एंड एथिकल डेवलपमेंट ऑफ द मैन। अब एम क्या होना चाहिए कि हमने बच्चों को क्या करना है? हमने उसको इंटेलेक्चुअली डेवलप करना है, यानी कि मेंटली तौर पर, स्पिरिचुअली करना है, रूहानी तौर पर, सोशली उसको डेवलप करना है। एस्थेटिकल कहते हैं ब्यूटी को, ठीक है, उनको खूबसूरत करना है यानी कि तालीम के जरिए। और एथिकल करना है हमने, इनको वैल्यूज जो है ना वो डेवलप करनी है। ये सारे क्या है? ये एम है। और अब एक चीज और समझ लीजिए, एम जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, सेट किए जाते हैं। किस लेवल पे किए जाते हैं? नेशनल लेवल पे। एम्स किस लेवल पे होते हैं? नेशनल लेवल पे। या मैं आगे आप पढ़ेंगे। एम होते हैं, इसके अलावा गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं थोड़ा सा बताता जाता हूँ यहाँ पे। पहले एम होते हैं, फिर गोल होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। एम क्या होते हैं? एम आपके होते हैं नेशनल लेवल पे। गोल्स होते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर होते हैं। और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्लासरूम लेवल के होते हैं। ये हम आगे भी पढ़ेंगे इनको। अब हम देखते हैं करिकुलम। कि करिकुलम क्या है? दूसरा जो है हमारा एलिमेंट क्या एजुकेशन का, एजुकेशन प्रोसेस का, वो है करिकुलम है। अब करिकुलम क्या होता है? बेसिकली इसको रिटन कंटेंट भी कहते हैं। वो क्वेश्चन पूछता है कि रिटन कंटेंट को क्या कहा जाता है? करिकुलम भी कहा जाता है रिटन कंटेंट को। ये एक ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको। ऑल ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट इंडिविजुअल लर्न हैव इन द प्रोग्राम ऑफ द एजुकेशनल whose purpose is to achieve broad goal and the specific objective। ये बेसिकली क्या होता है? रिटर्न एक जो है कंटेंट होता है जिसको प्री प्लान किया जाता है ऑब्जेक्टिव लिहाज से। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो करिकुलम होता है वो किस बेस के ऊपर सेट किया जाता है? ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर सेट किया जाता है हमेशा। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे आप करिकुलम सेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि हमने क्या जो है डिलीवर करना है या क्या अक्वायर करना है। तो इसलिए जो है ना, ये क्या होता है? करिकुलम क्या होता है? ये सेट किए जाते हैं एम्स की बेस के ऊपर सेट किए जाते हैं। इसमें जो है क्या किया जाता है? ये बेसिकली इसलिए किए जाते हैं ताकि जो हमारे गोल्स हैं, हमारे जो एम्स हैं, हम उसको क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको अचीव कर सकें। ये करिकुलम। अब एम ऑफ एजुकेशन आर अचीव टू थ्रू द करिकुलम। अब वो पूछते हैं एजुकेशन का एम किसके जरिए हम अचीव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव है। एम ऑफ एजुकेशन हम किस तरह अचीव कर सकते हैं? करिकुलम के थ्रू कर सकते हैं। जी मुझे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। अब करिकुलम के अंदर जो है ना उसको किया गया डिवाइड। करिकुलर,
को करिकुलर एक्टिविटीज में, ठीक है, करिकुलर, को करिकुलर। अब हम देखते हैं करिकुलर कौन सी होती है, हम इसको देखते हैं। ये देखिएगा आप, आपको तस्वीर के अंदर नजर आ रहा होगा करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर, करिकुलर हमेशा क्या होती है, प्री प्लान्ड होती है। उसमें क्या होता है, करिकुलर एक्टिविटीज दैट अकर विद इन द वॉल ऑफ द क्लासरूम एंड पार्ट ऑफ द स्कूल्स करिकुलम, लाइक जस्ट स्पेसिफिक लर्निंग कोर्स एंड द अचीवमेंट। अब करिकुलर क्या होती है, वो एक्टिविटीज होती है जो विद इन द क्लास बाउंड्री की जाती है, आउटसाइड द क्लास नहीं, क्लास बाउंड्री, करिकुलर क्लास बाउंड्री के अंदर की जाती है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिक कोर्स होता है, और स्पेसिफिक स्किल्स जो है ना वो यूटिलाइज, वो क्या की जाती है, यूज की जाती है और डेवलप की जाती है। तो ये क्या है, करिकुलर, ये क्लासरूम के अंदर है। देखिए आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, कि क्लासरूम के अंदर जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, करिकुलर कहलाती है एक्टिविटीज। अब हम आगे जाते हैं, को करिकुलर। अब हम देखते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी है इसमें। को करिकुलर, ये करिकुलर का जो है ये पार्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस आउटसाइड द एकेडमिक करिकुलम। करिकुलर क्या होती है, एकेडमिक करिकुलम जो है, एकेडमिक जो करिकुलम होता है उससे रिलेटेड होता है। जो को करिकुलम होता है वो क्या होता है, या को करिकुलर जो होता है वो क्या होता है, को करिकुलर, ये आउटसाइड द एकेडमिक करिकुलम करिकुलम होता है, यानी कि एकेडमिक करिकुलम से हट के, क्लास के अंदर एक एक बुक के अंदर रिटर्न है आपका सिलेबस है, उससे हट के जो आप एक्टिविटीज कराते हैं, क्लासरूम से बाहर कराते हैं, विद इन द स्कूल बाउंड्रीज, डिबेट्स हो गई, ठीक है, इस तरह की जो है क्विज कंपटीशन हो गया, स्टूडेंट काउंसिल हो गई, डिबेट क्लब्स हो गए, स्पीच कंपटीशन हो गया, ये सारे क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, बट रिलेटेड टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड करिकुलर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। अभी को करिकुलर जो होते हैं ये इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, मैंने बताया विद इन द बाउंड्री, बट आउटसाइड द क्लासरूम होती है। और ये भी क्या होते हैं, करिकुलम के अंदर जो हमारा एम्स होता है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है, ये भी उसके हिस्से होती है, ठीक है, उसका पार्ट होती है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। उसके बाद फॉर द इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिकल, एथिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ठीक, सारा कुछ क्या है, इसको आप होलिस्टिक डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये जितनी दी गई है आपको, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिकल, एथिकल, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, आपकी हिस्टोरिक डेवलपमेंट भी कहलाती है। हिस्टोरिक का मतलब होता है ओवरऑल, जिसमें तमाम डेवलपमेंट हो, तो ये हिस्टोरिक डेवलपमेंट भी कहलाते हैं। इसका मतलब है करिकुलर और को करिकुलर जो होती है वो क्या करते हैं, आपकी हिस्टोरिक डेवलपमेंट भी करती है। जी क्लियर है यहाँ तक। जी सर। अब आइएगा एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ आते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, ये आउटसाइड द बाउंड्री भी हो सकती हैं। ये आपकी स्पोर्ट्स वगैरह इवेंट्स हो गए, स्पोर्ट्स गाला हो गया, फंक्शंस वगैरह हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलर है। इसमें जॉब्स आ गई, इंटर्नशिप आ गई, आपके लेसन आ गए, सेमेस्टर क्लासेस आ गई, समर क्लासेस आ गई, क्लास ट्रिप्स आ गए, वॉलंटियर आ गई, ठीक है, जॉब्स हैं, उसके अलावा क्लब्स एंड टीम्स हैं, ये सारे इसके अंदर के हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं। कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज एन एक्टिविटी दैट परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स that fall outside the realm of the normal curriculum of the school at the college, यानी कि स्कूल का जो करिकुलम है, वो करिकुलम उससे हट के जो बाकी जितनी भी एक्टिविटी स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, दैट आर कॉल्ड द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कहलाती है, ठीक है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होगी, फोटोग्राफी होगी, फंक्शंस हो गए, ये सारे क्या हैं, ये आपके को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, सॉरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। उसके बाद आते हैं तीसरी है हमारे पास, कल के, हाँ, पहला ऑब्जेक्टिव था, दूसरा करिकुलम था, तीसरी पैडागोजी है। पैडागोजी क्या होता है, पैडागोजी मैंने पहले बताया, मेथड्स को कहते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या कहलाता है, मेथड्स ऑफ टीचिंग कहलाता है। पैडागोजी क्या होती है, मेथडोलॉजी भी कहते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। इट्स कंसर्न विद द टीचिंग मेथड्स in order to present the content subject matter to the learner, different methods are required। कहते हैं कि जब आपने कंटेंट को प्रेजेंट करना होता है, तो आपको क्या होता है, डिफरेंट मेथड यूज करने होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं,
टीचिंग मेथड्स कहलाते हैं। अब एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन के बारे में आपको बता दूं मैं। एवोल्यूशन जो है आपकी असेसमेंट है, आपके ये वर्ड्स बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। असेसमेंट, जजमेंट, इसके अलावा जो है आपकी वैल्यू, वर्थ, ये सारी चीजें किसको शो करती है? ये सारी की सारी शो करती है किसको? एवोल्यूशन को शो करती है। अब एवोल्यूशन इज कंसर्न विद नोइंग द वैल्यूज एंड द जजमेंट ऑफ द एनीथिंग। ये देखिए, वैल्यू एंड जजमेंट, जब आप किसी चीज की वैल्यू और जजमेंट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड के यू आर एवेल्युएटिंग समथिंग। आप क्या कर रहे हैं? उसको एवेल्युएट कर रहे हैं, इनके चीजों को जज करना, असेस करना, ये क्या कहलाता है? एवेल्युएशन कहलाता है। इन द एजुकेशन प्रोसेस डिफरेंट थिंग्स आर एवेल्युएटेड। इसमें एजुकेशन प्रोसेस में हम क्या एवेल्युएट करते हैं? कंटेंट को एवेल्युएट करते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग को एवेल्युएट करते हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द एवेल्युएशन। अब एवेल्युएशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती है। कौन कौन सी है? जिसमें टेस्ट है, मेजरमेंट है, इंटरव्यू है, क्वेश्चनएयर है, ऑब्जर्वेशंस है, ये सारी टेक्निक्स है। ये क्या होगी टेक्निक्स? कौन सी? टेस्ट, इंटरव्यू, क्वेश्चनएयर, ऑब्जर्वेशन, ये टेक्निक्स है। ठीक है। और जो हम मेथड यूज करते हैं वो क्या है? बेसिकली ये एवोल्यूशन करने की ये टेक्निक्स है। और बाकी जो है ये प्रोसेस क्या है? जज करना किसी की एबिलिटी को, दैट इज कॉल्ड द एवोल्यूशन कहलाता है। अब फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम है, ये देख लीजिएगा, ये भी पूछता है करिकुलम की कितनी फाउंडेशंस हैं? 4 फाउंडेशन है, ये जहन में रखिएगा। इसकी भी फाउंडेशन कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 फाउंडेशन। इसमें से भी ये क्वेश्चन आता है कि फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम कितनी है? 4। कौन कौन सी है? फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, उसके बाद हिस्टोरिकल, और एक और है आई थिंक इकोनॉमिकल है। हम देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो 4 जो है ना मेजर इसके फाउंडेशंस है एजुकेशन की। कौन सी है? सबसे पहले देखेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से मुराद क्या है? एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन के एम्स हैं वो कहाँ से आते हैं? फिलोसफी से आते हैं। एजुकेशन के जो एम आते हैं वो कहाँ से आते हैं? फिलोसफी से। और फिलोसफी के बगैर एजुकेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो कहता है फिलोसफी एम्स एट द नॉलेज ऑफ द इटरनल नेचर ऑफ द थिंग्स। फिलोसफी का मतलब क्या है? फिलोसफी का मतलब ये है कि जो नॉलेज होता है चीजों के इंटरनल थिंग, अपने अंदर की जो चीजों की जो खसूसियत होती है उसको जांचना, दैट इज कॉल्ड द फिलोसफी कहलाता है। सिंस फिलोसफी एंड एजुकेशन आर इमीडिएट इंटीमेटली रिलेटेड, फिलोसफी और एजुकेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे के बगैर जीरो है, और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। इट सीम्स नेसेसरी टू डिस्कस देयर रिलेशनशिप in the different field, aims of education, curriculum, teaching technique, concept of the teacher, so on। ये सारे के सारे जो है एम ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, ये सारे किस बेस के ऊपर किए जाते हैं? फिलोसफिकल बेस के ऊपर किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपकी सोल, माइंड, बिहेवियर, ये 3 वर्ड याद रखें। सोल, माइंड, बिहेवियर, ये क्या साइकोलॉजी है? फर्स्ट साइकोलॉजी, जो पहली स्कॉलोजी थी, स्कॉलोजी की जो फर्स्ट टर्म यूज की गई थी पहले, वो क्या की गई थी? सोल। स्कॉलोजी क्या क्या कहा था? स्टडी ऑफ द सोल। स्कॉलोजी क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ द सोल। सबसे पहली डेफिनेशन ये आई थी। उसके बाद आई थी स्टडी ऑफ द माइंड। फिर उसके बाद आई थी स्टिल क्या? स्टडी ऑफ द बिहेवियर, यानी कि अनकॉन्शियस या कॉन्शियस, ये क्या? बिहेवियर है। स्टडी ऑफ द बिहेवियर 3 है, सोल, माइंड और बिहेवियर। ये तीनों में से कोई भी एक आ जाए, इट्स मीन के क्या है? साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। द स्कोप ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी इज वाइड एंड एवर इंक्रीजिंग। एजुकेशन साइकोलॉजी इज securing greater and greater importance in the field of education। कहता है साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी का, वो एजुकेशन के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल है। और दिन ब दिन जो है ये क्या कर रहा है? अपनी इंटरफेस बढ़ा रहा है ये। तो फॉलोइंग फैक्ट्स जो है वो भी मेंशन व्हिच इंडिकेट द स्कोप ऑफ द एजुकेशन साइकोलॉजी। अब हम फैक्ट्स देखते हैं। अब ये फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के लिहाज से, देखिएगा। सबसे पहले क्या है? डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। साइकोलॉजी का मकसद क्या है? साइकोलॉजी क्या करती है? डेवलपमेंट और एडजस्टमेंट करती है पर्सनालिटी की, किसी भी शख्स की इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है ना उसको एनालाइज करने में, कि हर एक की अपनी एक सलाहियत है, डिफरेंस है हर एक में, हर एक की शख्सियत में डिफरेंट डिफरेंस पाया जाता है, उसको स्टडी करती है साइकोलॉजी। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है।
इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी यूज होती है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग एजुकेशन साइकोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना एजुकेशन साइकोलॉजी के जरिए करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ग्रुप डायनामिक्स, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड, ये सारी की क्या है, ये आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ डील करते हैं। ये उसके जरिए जो है ये क्या किया जाता है, एस्पेक्ट जो है स्टडी किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंडग्रेन, लिंडग्रेन जो है उसके मुताबिक सब्जेक्ट ऑफ द मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इंक्लूड्स 3 फोकल पॉइंट ऑफ द एजुकेशन। अब जब वो कहता है कि कौन कहता है, लिंड्रेज कहता है कि जब आप एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो एजुकेशन के 3 फोकल पॉइंट इसमें काउंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं एजुकेशन, जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करेंगे, और ये भी ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है, वो कौन से पॉइंट हैं 3 या की पॉइंट्स है या एस्पेक्ट्स हैं, वो है द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिचुएशन। वो पूछता है क्वेश्चन कि एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस है, वो किन जो है एलिमेंट के अंदर किया जाता है या किन फीचर्स के अंदर किया जाता है, उसमें कौन कौन शामिल है। लर्नर होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है और लर्निंग सिचुएशन होती है। ये 3 होते हैं जो कि एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। ये 3 ही होते हैं, लर्नर होगा स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस होगा मेथोडोलॉजी, लर्निंग सिचुएशन होगी आपकी क्लासरूम, और टीचर होगा पढ़ाने वाला। उसके बाद है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, इसको देखते हैं हम। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन क्या है, हम इसको चेक करते हैं। सोशियोलॉजिकल जो फाउंडेशन है एजुकेशन की, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल किससे बिलोंग करता है, उसके नाम से ही वाज़ेह, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या होती है, बेसिकली क्या होता है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप कोऑर्डिनेशन बिटवीन अमंग या अमंग द पीपल्स। जब हम लोगों के दरमियान, ग्रुपों के दरमियान जब हम सोशल इंटरेक्शन को जज करते हैं या स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन कहलाता है। सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ग्रुप्स, सोसाइटीज, ह्यूमन बीइंग्स, build and the way these alliances affect our behavior। कि हम जब ग्रुप को और ह्यूमन बीइंग्स को एक स्टडी करते हैं तो उसके बाद जो उसका इफेक्ट पड़ता है उस बिहेवियर्स के ऊपर, ये जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन कहलाती है। देयर आर वेरियस सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस। कौन कौन सी फाउंडेशंस हैं, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। और ये जो है ना ये क्या करती है, हमारे जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट करता है। आपका कल्चर इफेक्ट करता है, इकोनॉमी जो है ना वो इफेक्ट करती है, यानी कि फिनेंशियल जो फैक्टर्स होते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंसेस वो बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे सोशल जो फाउंडेशन होती है उसके ऊपर। अब इसके अंदर क्या क्या कुछ कंसेप्ट हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंसेप्शन इंक्लूड करती हैं। कोर वैल्यूज ऑफ द, इसमें कोर वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी स्टडी की जाती है। चेंजिंग वैल्यूज ऑफ द पीपल, उनको स्टडी किया जाता है। डिमांड ऑफ मॉडर्नाइजेशन को स्टडी किया जाता है। क्राइटेरियन ऑफ द गुड फैमिली लाइफ को, न्यू फॉर्म्स ऑफ द कॉर्पोरेशन हो गया, और मीडिया एक्सप्लॉयटेशन, इसको जो है ना क्या किया जाता है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर स्टडी किया जाता है। उसके बाद है पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन है, उसको स्टडी किया जाता है। इसके अलावा जो है आपका रीजनल नेशनल इम्बैलेंसेस हो गए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी होगी, एजुकेशन फॉर फॉलोशिप एंड लीडरशिप, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज, ये सारी जो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन के अंदर स्टडी की जाती है। उसके बाद चौथी है हिस्टोरिकल। चौथी क्या है, हिस्टोरिकल। अब हिस्टोरिकल क्या होगा, ये पास्ट टाइम से, हिस्ट्री से, ठीक है, उसको स्टडी करेगा हिस्टोरिकल। इट इंक्लूड्स इन्फ्लुएंस द ऑन द करिकुलम दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट। ये पास्ट से जितनी भी डेवलपमेंट आ रही होती है उसके साथ रिलेट करता है। बाजी में जो कुछ हो चुका है उसके साथ रिलेट करता है, उसको फिर क्या किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है करंट के साथ, फिर फ्यूचर के साथ, और अपने क्या किए जाते हैं, प्लान किए जाते हैं एजुकेशन के। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन। अब आपकी डिसीजन मेकिंग और सिस्टमैटिक ग्रोथ ऑफ एजुकेशन के अंदर आपकी जो हिस्टोरिकल फाउंडेशन है उसका अहम किरदार है। जब आपको बैकग्राउंड पता नहीं होगा, अब कैसे डिसीजन कर सकेंगे। सो इट इंक्लूड्स रोल ऑफ द करिकुलम इन अचीवमेंट ऑफ द नेशन, ये स्टडी की जाती है। इसमें गाइड फ्यूचर प्लान इसमें बनाए जाते हैं हिस्टोरिकल जो है फाउंडेशन के जरिए। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यूनिटी को ये करता है। एलिमिनेट द यूजलेस ट्रेडिशंस, आप जब स्टडी करते हैं पिछले डाटे को और नए को, उसमें से जो फजूल चीजें हैं उसको निकाल देते हैं, फिर नई चीजों को लेके आते हैं। ये क्या है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन है।
अब इसके अलावा कुछ एम्स है एजुकेशन के, ये देखते हैं हम कौन कौन से हैं, क्या है एम्स ऑफ कंजर्वेटिव और कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। Conservative and cultural aim of education concerned with the individual beliefs, social values, scales, traditions and behavioral pattern। और कहता है जो कंजर्वेटिव या कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन है तो किसके साथ डील करता है, इंडिविजुअल बिलीव्स के साथ डील करेगा, सोशल वैल्यूज होगी, स्किल्स होगी, ट्रेडिशंस होगी, बिहेवियरल पैटर्न हो गए, इनको स्टडी करता है कंजर्वेटिव। उसके बाद दूसरा है प्रोग्रेसिव एम्स ऑफ एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एम कौन से हैं, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, encourage डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो गई, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, कोऑपरेशन हो गया, बिल्ड सोशल स्किल्स होगी, ये क्या की जाती है इसके लिए स्टडी की जाती है। उसके अलावा एजुकेशन, ये एम होता है एजुकेशन का, यानी कि एम एजुकेशन से मुराद है कि हमारा मकसद होता है ये सारी चीजें बिल्ड करना जो आप पढ़ रहे हैं। एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, इसका क्या है एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप। इसके अलावा हो गया सोशल एजुकेशन, सोशल एफिशिएंसी एज एन एम ऑफ द एजुकेशन, सोशल एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, सिटीजनशिप के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, फ्री एजुकेशन। वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिसको क्या कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं, स्किल बेस्ड कहते हैं। नॉलेज एज द एम ऑफ एजुकेशन, एम एजुकेशन का मकसद क्या, हम नॉलेज डिलीवर करें जितना हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो ये सारे क्या एम्स हैं एजुकेशन के। उसके बाद ट्रेंड्स है इन एजुकेशन, क्या है एजुकेशन के अंदर 21वीं सदी के ट्रेंड्स कुछ देख लेते हैं जो आजकल किए जा रहे हैं। इसमें जो मोस्टली है साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर फोकस किया जा रहा है, साइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, हिस्ट्री लिटरेचर एजुकेशन के ऊपर किया जा रहा है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के ऊपर किया जा रहा है, स्कूल लर्निंग वर्सेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर किया जा रहा है, फ्यूचर स्कूल अचीवमेंट, अचीविंग एक्सीलेंस। ये जो है ना ये क्या किए जा रहे हैं सारे, ये आपके हमारे ट्रेंड्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो है थ्योरेटिकली था पोर्शन था। अब हम इसको करते हैं जी ऑब्जेक्टिवली करते हैं। मुझे ये बताइए यहाँ पे आपको समझ आ गई है? जी सर, क्लियर है सब। अच्छा ये टाइम ठीक है आप लोगों के लिए? मुझे अंदाजा था वो टाइम जो है ना वो बड़ा सर डिस्टर्ब ये कर रहा ठीक था। है। जी सर। बताइएगा ये टाइम ठीक है आपके लिए? सर टाइम जी तो सर। ठीक है, बट स्टूडेंट तो अभी भी नहीं है इसमें, 5 बच्चे सारे हैं। बिल्कुल, उसमें ये है कि अब देखें अगर कोई नहीं कर रहा तो अपना टाइम खुद वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर यही टाइम है, इसलिए मैंने इसको वो किया है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि आप स्पेशली फीमेल्स हैं ज्यादा, तो खाने का टाइम शुरू हो जाता है असर के बाद या मगरिब के बाद बाद, तो इसलिए जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम इस चीज को। तो इसलिए जो है ये टाइम थोड़ा एडजस्ट किया आपके लिए। बाकी जीके की क्लास 7:30 ही होगी, ठीक है। सर फिर ये कौन सी क्लास हो रही है? ये एसएसटी की है, एजुकेशन की। ओके। आप मेरे ख्याल में जीके से है ना, इसी वजह से चले कोई नहीं अटेंड कर ले। जीके की 7:30 होगी एज इट, ये एसएसटी की थी तो उस वजह से जो है ना ये हमने चेंज किया। बाकी जीके की एज इट वैसे हमारी 7:30, ओके। ठीक है। आप परेशान ना हो, आप इसलिए कह रहे हैं कि शायद के 5 बच्चे हैं। और क्या, मैंने कहा हमारी क्लास तो ज्यादा होती है, तकरीबन 10-15 हाँ बच्चे जी, वो होते उस टाइम ही होगा, वो होगा आपका, ठीक है। चले आप हैं। रहना ठीक। चाहें ठीक है, आप जाना चाहें आपकी मर्जी है। आपने एसएसटी के लिए अप्लाई किया हुआ था? नो सर, नहीं किया था। चले फिर लीव कर दें आपको टाइम, कोई नहीं आप लीव कर दें, फिर आपके मतलब में नहीं है ये, लीव कर दें आप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ 10-15 ये हम कर लें। कहते हैं इन डेरिवेटिव सेंस, डेरिवेटिव सेंस के अंदर डेरिवेटिव क्या होता है, अक्स करना। बेसिकली एजुकेशन जो है कंसीडर्ड एट एजुकेशन जो है कौन से 2 वर्ड्स हैं जहां से अक्स की गई एजुकेशन, एजुकेशन अक्स की गई है एजुकेयर और एजुकर से, एजुकेयर और एजुकर से की गई है। तो इसका ऑप्शन क्या है ए। अब एजुकेशन और एजुकर ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कौन सी लैंग्वेज से लिए गए, लैटिन लैंग्वेज से, कौन सी लैटिन से। एजुकेशन एंड एजुकेयर आर
द डैश वर्ड्स लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है। क्योंकि एसएसटी का जो पेपर आया उसमें करिकुलम का पूछा हुआ था कि कौन सी लैंग्वेज से है, लैटिन से है, तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। आप ये माइंड में रख लीजिएगा कि इस टाइम आपके 45 डेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ठीक है आप ये कर लेते हैं, यकीन मानिए कि मैं कहता हूँ कि आप 70+ ले जाएंगे मार्क्स। ठीक है, तो आप इसको करें, आपकी सीट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आप मुझे अपने रब पे भरोसा है कि अगर आप इसको पीछे थोड़ा सा कवर कर ले, ये 45 डेज कवर कर ले, मुझे यकीन है कि 70+ तक चले जाएंगे, नहीं तो 60 to 70 आपके आ जाएंगे और मेरिट में आप लोग आ जाएंगे। उसके बाद जो है तीसरा देखिएगा, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड द पेन। देखिए एजुकेशन क्या है, कैपेसिटी हमने पढ़ा था डेफिनेशन में शुरू में। क्या होती है एजुकेशन, क्या है, कैपेसिटी ऑफ द टू फील प्लेयर एंड द पेन एट द राइट मोमेंट। ये डेफिनेशन किसने दी थी, प्लेटो ने दी थी। उसके बाद एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ द साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ये किसने कहा था, अरिस्टोटल ने कहा था, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी कहा अरिस्टोटल ने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज in the individual which will enable him to control his environment and fulfill responsibility। ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये जॉन डेवी ने दी थी। किसने दी थी, जॉन डेवी ने। और जॉन डेवी हमेशा इंडिविजुअल की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए मेंशन है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की बात करता है। उसके बाद छठा देखिएगा, द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ मैटर। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ मैटर, यानी कि दो चीजें हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द रेंज कहलाता है। एक हाई और लो वैल्यू के दरमियान रेंज ऑफ मैटर कहलाता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, एजुकेशनल साइकोलॉजी को क्या कहा जाता है, साइको पेडागोजी। साइको साइकोलॉजी, पेडागोजी कहां से है, एजुकेशन से। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, साइको पेडागोजी। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, साइको पेडागोजी है। उसके बाद है इफ, उसके बाद है जी आठवां, इफ यू वांट टू मेक एजुकेशन ए टेक्निकल एंड सिस्टमैटिक सब्जेक्ट, तो हमें क्या यूज करनी होगी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे अगर हम इसको इफेक्टिव करना चाहते हैं। उसके बाद है नामा देखिएगा, नामा इट इज द डैश विच गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन। हमेशा क्या देती है डायरेक्शन टू एजुकेशन, फिलॉसफी। मैंने कहा फिलॉसफी, एजुकेशन फिलॉसफी के बगैर कुछ नहीं है। एजुकेशन को डायरेक्शन देने वाली चीज कौन सी है, फिलॉसफी है। उसके बाद 10वां है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी एंड द ग्रुप्स इन सोसाइटी। सिस्टमैटिक स्टडी हम करते हैं सोसाइटी को या ग्रुप्स इन द सोसाइटी के अंदर, तो ये क्या कहलाती है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन कहलाती है। उसके बाद है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन की कितनी किस्में हैं, 3 है। ठीक है, कौन सी, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। मैंने बताया कि अगर वो चौथी भी आप पूछ ले तो आप कीजिएगा, क्योंकि अब जो इंक्लूसिव है वो चौथी है। इंक्लूसिव क्या है, चौथी है। अब वो पाकिस्तान में भी आ गई है, पहले नहीं थी, उसकी बकायदा ट्रेनिंग हो रही है। तो कितनी है, इसके मुताबिक 3 है। तो 3 टाइप्स कौन सी है, एक है फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये 3 हो गई। 13वां देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच इन्वॉल्व सुपरविजन, इंस्ट्रक्शंस, सेट प्लान्स, डेफिनेट एम। अब देखें डेफिनेट एम की बात आ रही है, प्रिंसिपल्स की बात आ रही है, सुपरविजन इंस्ट्रक्शंस की बात आ रही है, फिर सेट प्लान जो है बकायदा सेट किए गए हैं। तो क्या है, प्री प्लान है, तो ये क्या होगा, ये फॉर्मल एजुकेशन होगी। क्या होगी, फॉर्मल एजुकेशन। उसके बाद है 14, द प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इम्बाइब्स एटीट्यूड, डेवलप स्किल्स, cultivates values and acquires knowledge without any organization, बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन के या सिस्टम के। तो वो क्या होगा, वो होगी इनफॉर्मल एजुकेशन, जो बाहर से सीखता है, किसी सिस्टम के बगैर सीखता है, तो होगी इनफॉर्मल एजुकेशन होगी। उसके बाद हम देखते हैं 15, एजुकेशन विच इज गिवन और गॉट थ्रू करस्पॉन्डेंस। मैंने बात की थी आपको,
जब मैं नॉन फॉर्मल पढ़ा रहा था मैंने कहा था करस्पॉन्डेंस की बात जब आएगी, करस्पॉन्डेंस कहते हैं खतो किताबत को, तो वो कौन सी होगी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन होगी। उसके बाद है 16 एलिमेंट ऑफ द एजुकेशन के कितने एलिमेंट है? 4 है, मैंने अभी बताया। कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, पेडागोजी और एवल्यूएशन। उसके बाद है एम्स ऑफ एजुकेशन आर अचीव थ्रू, एम ऑफ एजुकेशन अचीव किया जाता है किसके जरिए? करिकुलम के जरिए। मैंने अभी पढ़ाया आपको, एजुकेशन हमेशा एम जो है वो करिकुलम के जरिए अचीव किए जाएंगे। और डैश इज कंसर्न विद द टीचिंग मेथड, क्या करती है टीचिंग मेथड के साथ? पेडागोजी। क्या करती है? ये है सॉरी, पेडागोजी, पेडागोजी करती है। उसके बाद है गिव द जजमेंट आर द डिसीजन। अब जजमेंट डिसीजन की बात आ रही, मैंने पहले बताया जजमेंट, डिसीजन, असेसमेंट, वैल्यू, वर्थ, ये क्या होगा सारा? और समथिंग दैट इज कॉल्ड द एवल्यूएशन कहलाता है। उसके बाद है 20 देखेंगे हम। 20 है यूजुअली देयर आर डैश फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन। फाउंडेशन भी 4 है। कौन सी है? फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल। ये 4 जो है ये क्या फाउंडेशंस हैं एजुकेशन की। उसके बाद है एन एक्सेप्टेड वेज ऑफ लाइफ। जो एक्सेप्टेड वेज ऑफ लाइफ है क्या कहलाते हैं? कल्चर, यानी कि वो चीज जो हमारे जिंदगी में रच बस जाए, दैट इज कॉल्ड द कल्चर कहलाती है। 23 है दिस इज द कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप। कलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, डेफिनेटली सोशियोलॉजी। मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल क्या होगी? ग्रुप। ग्रुप क्या है? सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन कहलाती है। उसके बाद है देखिएगा 24 है लिंटन हैज प्रपोज्ड दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ द कल्चर एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कहता है जितने भी एलिमेंट है कल्चर के उसको क्लासिफाइड किया जाता है कितने प्रिंसिपल्स के अंदर? 3 प्रिंसिपल्स के अंदर। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल्स है ये देखिएगा। ये 3 प्रिंसिपल, सिंबल, लैंग्वेज, वैल्यू। इन 3 प्रिंसिपल के अंदर जो है ना क्या किया जाता है कल्चर को? सिंबल होती है, लैंग्वेज होती है, वैल्यू के अंदर डिवाइड किया जाता है कल्चर को। उसके बाद कहता है अपोजिंग ग्रेट और सडन चेंज। जो सडन चेंज आता है उसको हम जब अपोज करते हैं तो क्या कहलाता है? कंजर्वेटिव कहलाता है। हम जब तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं करते इसमें कि हमारी सोच कंजर्वेटिव है, तो क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव आएगा। उसके बाद 26 है थिंकिंग रिफ्लेक्टिवली एंड एवल्यूएटिंग आइडियाज, वैल्यूज एंड द बिहेवियर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्रिटिकल। जब हम आइडियाज को देखेंगे, वैल्यूज, बिहेवियर और इफेक्टिवली थिंक करेंगे तो इसमें क्या होता है? क्रिटिकल हमारी क्या होगी? अप्रोच होगी। उसके बाद है 27 हैविंग पावर और एबिलिटी टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन इज कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। यानी कि इंटेलिजेंस या इमेजिनेशन के लिए जो हम चीज क्रिएट करते हैं वो जो हमारी सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव थिंकिंग कहा जाता है। हाँ जी, यहाँ तक जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गई है। मुझे ये बताइएगा यहाँ तक आप सबको क्लियर है? जी सर। चले, ये हमारा आज का लेक्चर है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे।